हेलो एवरीवन, मैं आरती। वेलकम टू बायोलॉजी डायरीज। आज हम डिस्कस करेंगे क्लॉगर्स एंड बर्जमैन्स रूल के बारे में। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लॉगर्स रूल के बारे में। ये दिया गया था एक जूलॉजिस्ट के द्वारा जिनका नाम था कॉन्स्टेंटिन विल्हेम लैम्बर्ट क्लॉगर। इन्होंने डिस्क्राइब किया कि देयर इज सम कोरिलेशन बिटवीन द पिगमेंटेशन ऑफ एनिमल्स विद द टेम्परेचर। इन्होंने बताया कि कोई ना कोई कोरिलेशन है एनिमल्स की पिगमेंटेशन का टेम्परेचर के साथ। और ये जो कलर वेरिएशन आ रहा है एनिमल के स्किन टोन के अंदर, इट इज मेनली ड्यू टू द डिफरेंस इन द मेलानिन पिगमेंट, और वी कैन से मेलानिन पिगमेंटेशन। जो एनिमल के स्किन टोन के अंदर जो कलर में वेरिएशन आ रहा था, वो आ रहा था मेलानिन पिगमेंट के प्रोडक्शन के डिफरेंस की वजह से। सो ही स्टेट्स दैट जो वार्मर एरियाज में यानी कि जो हॉट क्लाइमेट में ऑर्गेनिजम्स या फिर एनिमल्स रह रहे हैं, उनका स्किन टोन डार्कर कलर का रहता है बिकॉज ऑफ द हाई मेलानिन प्रोडक्शन इन देयर बॉडी। देन ही सेड जो कोल्डर एरियाज में रहते हैं एनिमल्स, उनका स्किन टोन जो है वो लाइटर कलर का रहता है बिकॉज देयर इज वेरी लो melanin production in their body. So we can conclude that same species की different population different latitudes पे रहती हैं, तो उनका different pigmentation रहता है. Suppose there are these two animals of same species. They belong to same species, but they are living at different latitudes. Suppose ए जो है इक्वेटर के पास वाले एरिया में रह रहा है और बी जो है वो ट्रॉपिकल एरियाज में रह रहा है। तो इन दोनों और एनिमल्स का जो स्किन टोन रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। देयर विल बी डिफरेंट पिगमेंटेशन इन देम। एंड जो ए कलर के एनिमल्स होंगे जो इक्वेटर के पास वाले एरिया में रहते हैं, उनका स्किन टोन डार्कर रहेगा। और बी जो ट्रॉपिकल एरियाज में रहते हैं, जो ट्रॉपिक्स के नियर बाय रहते हैं, उनका स्किन टोन लाइटर रहेगा। ऑल्सो वी कैन कंक्लूड दैट जो डिफरेंट टेक्सा के एनिमल्स होते हैं, दे आर लिविंग एट अ सर्टेन ज्योग्राफी। जो एक सर्टेन ज्योग्राफी में रह रहे हैं, उनका पिगमेंटेशन भी डिफरेंट रहता है देन द अदर टेक्सा जो अलग अलग हैबिटेट्स एंड लैटिट्यूड्स पे रह रहे हैं। सो वी कैन कंक्लूड दैट जो पिगमेंटेशन है एनिमल्स का, इट इज कोरिलेटेड विद द टेम्परेचर ऑफ दैट particular area. Now let's understand with the help of example. So as I told you that melanin का जो production होगा, let's first understand what is melanin. Melanin जो एक chemical है या फिर हम कह सकते हैं it is a pigment जो हमारे skin tone को pigmentation provide करती है. It provides pigmentation to a skin tone. मेलेनिन ही डिटरमाइन करता है एक एनिमल का क्या स्किन टोन रहेगा। अगर मेलेनिन की हाई प्रोडक्शन है उस ऑर्गेनिज्म उस एनिमल में, देन ही और शी विल हैव डार्कर स्किन टोन। एंड मेलेनिन की प्रोडक्शन अगर लो है, देन लाइटर स्किन टोन। इट मीन्स जो लेवल है मेलेनिन का, चाहे वो हाई हो या लो हो, it determines the skin tone basically. Skin tone of any organism और animal. तो हम देख के स्किन टोन को देख के ये बता सकते हैं, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं ये ऑर्गेनिज्म, ये एनिमल कौन से एरिया से बिलोंग करता है। सी हियर इन द एग्जांपल्स, इन कोल्डर रीजन्स द एनिमल्स आर ऑफ लाइट कलर्ड, but in desert region or we can say hot और humid conditions में, humid environment में जो animals होते हैं उनका skin tone dark color रहता है. So I hope you understood Golger's rule properly. Now come to Bergman's rule. Bergman rules दिया गया था एक जर्मन बायोलॉजिस्ट के द्वारा जिनका नाम था कार्ल बर्जमैन. He gave this rule in
1847। इस रूल को हम इको जियोग्राफिकल रूल भी कहते हैं। ये रूल बेसिकली एप्लीकेबल होता है सिर्फ और सिर्फ एंडोथर्म्स के ऊपर। So let's first understand what are endotherms. Endotherms are basically the warm-blooded animals. They are warm-blooded animals. ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं irrespective of their outer environment. So they know how to maintain their internal body temperature. And mammals are birds are their examples. So इस रूल के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि जो लार्ज साइज के एनिमल्स हैं वो मेनली कहाँ पाए जाते हैं? कोल्डर रीजन्स के अंदर। और जो स्मॉलर साइज के एनिमल्स हैं या फिर स्पीसीज हैं वो मेनली वार्मर एरियाज में पाए जाते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सी दीज आर द हॉट रीजन एनिमल्स, जो या फिर डेजर्ट एनिमल्स भी बोलते हैं हम इनको। दोज आर लिविंग इन द warm areas. Warm areas means temperature is high. So warm area में रहने वाले animals का जो surface area होता है वो काफी बड़ा रहता है and their volume is quite low. क्योंकि warmer areas में temperature बहुत ज़्यादा रहता है तो उनका जो heat loss होता है it is at the very faster rate. बिकॉज वो हीट को बॉडी के अंदर रिटेन नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा हीट को लॉस करते हैं। इसलिए उनका सरफेस एरिया जो है बड़ा रहता है। अब बड़ा सरफेस एरिया रहेगा तो वो जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा हीट को बाहर लॉस कर पाएंगे, लूज कर पाएंगे और हार्श एनवायरनमेंट में अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर पाएंगे बाय लूजिंग द मोर एंड मोर हीट। Let's come to the colder area region. कोल्ड रीजन के अंदर टेम्परेचर जो है वो कम रहता है। जो एनिमल्स कोल्डर रीजन्स में पाए जाते हैं उनका सरफेस एरिया काफी कम रहता है, बट उनकी वॉल्यूम जो है उनकी वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा रहती है। यू कैन सी एग्जांपल इज पोलर बियर। पोलर बियर का सरफेस एरिया कम रहता है लेकिन ओवरऑल बॉडी का जो वॉल्यूम है वो काफी ज्यादा रहता है। सरफेस एरिया क्योंकि कम होता है तो उनका जो हीट लॉस होता है वो बहुत कम रहता है, यानी कि वो ज्यादा से ज्यादा हीट को अपनी बॉडी के अंदर रिटेन कर पाए सो दैट वो इतनी कोल्डर हार्श कंडीशन के अंदर अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर पाए। सो द हीट लॉस विल बी एट वेरी slow rate in the animals those are living in the colder regions. I hope you understood Bergman rule also properly. I hope this video is helpful to you. Share your reviews in comment section. Do like, share, subscribe to my channel for more videos. Thank you.